अब उस मछली वाला जो उसने बाथरूम में मछली स्टॉक की हुई थी, ओ खुदा दा वास्ता, और वहाँ पर इरफान साहब, चूंकि हम बड़ी बार वहाँ से मछली ले चुके थे लाइनों में लग के, जब वहाँ पे वो मछली का हाल देखा और जिस तरह वॉमिटिंग हुई, जिस तरह दिल ख़राब हुआ कि ये वाली मछली हम खाते रहे हैं कि वहाँ वॉशरूम के अंदर मसाला लगा के मछली रखी हुई है और अंदर कीड़े रेंग रहे हैं, अंदर काकरोच रेंग रहे हैं, अंदर सारा कुछ हमें नज़र आ रहा है। तो मैंने उस बंदे से पूछा, जो उसका मालिक था, अब असूलन तो बड़ा गुस्से से पूछना चाहिए, और मैंने उससे कहा यार ए तू इत्थे ਜਿਹੜੀ मछली रखी है केड़ा मसाला ऐड होंदा है पिया गुस्ल खाने ओए होए होए होए। तो मैंने लोगों को दिखाया, मैंने कहा कि ये वाली मछली है, और लोग आगे से कह रहे हैं कि सर जदों एडे गर्म तेल चो निकल के आनी है ना, सब सड़ जाना है मज़ेदार। अच्छा, अब वो एक चैनल पे मेरा वो क्लिप चला, उसके बाद वो हर सर्दियों में वो क्लिप फिर दोबारा चल पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं। अच्छा, कोई ना लोगों को फ़र्क पड़ा, ना उस मछली वाले को फ़र्क पड़ा, और ना आपको फ़र्क पड़ा? नहीं सर, नहीं, मुझे हर साल बहुत बददुआएं आती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। गालियां देते हैं, चोलियां उठा उठा के बददुआएं देते हैं मुझे। तो ये कौन कौन से लोग हैं? काफ़ी सारे हैं। बहुत सारे हैं। अच्छा अच्छा। तो लेकिन वो ये हुआ कि चूंकि काफ़ी साल पुराना वाक़या, अब तो 8-10 साल हो गए। हाँ जी, हाँ। तो कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनका मुझे फ़ोन आ गया कि मोहसिन, उन्हें मेरे घर मेहमान आए हुए थे, तो उस मछली वाले से ना हमने मछली मंगवाई है, तो मछली ठीक नहीं आई, उसको ना दोबारा चेक कराओ। अच्छा। मैंने कहा वजह क्या बनी? मैंने कहा उसमें से कोई स्मेल आ रही थी, कोई उसका टेस्ट फ़र्क था, मैं क्या कहूँ, कोई टेक्सचर, मैंने ट्रेस तो करना है ना, वजह क्या थी। तो कहते हैं नहीं, उन्हें मज़ा नहीं आया उसका। मैं कहा सर उन्होंने ना हुन बाथरूम बंद कर दिता हुन तो वो मज़ा नहीं आना जिहदे वास्ते तुसीं जांदे सी। तो अगरचे वहाँ पे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल होती है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा वहाँ पे बात में नहीं आता, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, वो थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर देता हूँ। अगर मैं ये ना करूँ तो मैं तो पागल हो जाऊँ सर। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो तो दिमाग को चढ़ जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए इस किस्म की। तो कोई क्वालिफिकेशन थी, कोई क्या था? मतलब ये फूड बिजनेस, और ये फूड बिजनेस तो नहीं कहना चाहिए, ये क्या कहेंगे इस चीज़ को? क्या आप क्या करते हैं? आप हमें तंग करने के अलावा क्या करते हैं? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ तंग करने का, क्योंकि जब भी ये मेरे पास आए मैं कोशिश करता हूँ इनसे कम मिलूँ, क्योंकि जोन सी चीज़ आप सामने रखेंगे ना, वो कहेंगे इरफान साहब इसमें ये चीज़ ख़राब है, इसमें ये चीज़ गलत है, ये 2 नंबर पड़ी, ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं, फाके मर जाएं आप किसी तरह से ईमान से। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इनसे मिलता नहीं हूँ। और ये आप क्यों, मतलब लोगों को क्यों इतना गुमराह करते हैं? लेकिन अच्छा भला किसी को फ़र्क पड़ा है आपकी बातों से? सर बड़ा फ़र्क पड़ा। कितना फ़र्क पड़ा सर? बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन मैं नाज़रीन को एक बात क्लियर कर दूँ कि मुझे इन प्रोग्राम्स पे लगाया इरफान साहब ने, और लगाने के बाद क्या किया इन्होंने ये किया कि मुझे कहते थे प्रोग्राम तेरा मैं चल रहा है, लेकिन मैं देखना नहीं। क्योंकि हर चीज़ पे आप जो है आप वो कह देते हैं उसमें। लेकिन फिर फूड एक्सपर्ट बनने का क्या शुरू से था, या क्या किस तरह से? सर हुआ ये कि असल में हमारे साथ डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई जुल्म ज़्यादती होती है, और हर बंदे का रिएक्शन उस पर फ़र्क होता है। ट्रू। कोई बंदा अगर तो वो इख्तियार रखता है तो वो जाएगा, उसको बंद करवा देगा। अगर कोई बंदा को कोई लड़ सकता है तो वो जाके उसको 2 लगा भी देगा। ठीक। और अगर इस काबिल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो वहाँ जाके उसे गिला करेगा, को 2 गालियाँ दे देगा। अगर उस काबिल भी नहीं है तो वो दिल में उसको बुरा जानेगा, जो ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, उसको नहीं जाके एहतजाज नहीं कर सकता। तो मेरा रिएक्शन ये था कि यार हमें ये ऐसा काम करना है कि जो हमारे साथ ये जो गलत काम हुआ है ये दूसरों के साथ भी ना हो, इसको बंद करवाना है। तो ये था एक जज्बा। सुहेल भाई हैं मेरे बुज़ुर्ग, मेरे मेंटोर सुहेल अब्बास मिर्ज़ा साहब, वो अब दुबई होते, उन्होंने मेरे अंदर ये जज्बा देखा। उन्होंने मुझे कहा कि तू अच्छा बोल सकता है, प्रेजेंटेशन अच्छी देता है, तो पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स पे कोई काम नहीं हुआ हुआ। अरे तो तूने इस पे काम शुरू करना है। From there you started. जी, मैं तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का बंदा था। जी,
तो उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया, मुझे घर से ले जाते थे, हम किसी पार्क में बैठ जाते थे, किसी रेस्टोरेंट पे बैठ जाते थे और उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। और मैंने कंज्यूमर लॉ स्टडी किए, अमेरिका के बारे में उन्होंने पढ़ाया, इंडिया में जो कंज्यूमर लॉज हैं उसके बारे में और यूरोप के बारे में उन्होंने मुझे पूरा पढ़ाया। फिर हमने परवेज़ लाई साहब का दौर था उस वक्त, पहला जब वज़ीर आला थे, तो उनसे जाके मिले, उन्हें प्रेजेंटेशन दी और पंजाब असम्बली से 2005 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा लिया। अरे वाह, अच्छा अच्छा। और उसके तहत वो, चूंकि सरकारी अमल थोड़ा स्लो होता है, फरवरी 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट बनी लाहौर में, पूरे पाकिस्तान की पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में बनी। इससे पहले कोई कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर राइट्स, कोई चक्कर नहीं था सर, कुछ नहीं। और उसमें भी सबसे पहला केस मैंने दायर किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया। मसलन रहने दे, हाँ जी सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ, और वो केस जीता जी। फिर जीता सर, एक बैंक के खिलाफ किया, वो जीता। एक शैम्पू था बड़ा मशहूर, अब उस शैम्पू का ये था कि उसकी जो बॉटल थी उसके एजेस इतने शार्प थे कि वो एक खातून थी, उन्हें कट लगा, वो डायबिटिक थी, उनका जख्म हील अप नहीं हुआ, उन्होंने हमारे से रब्ता किया, हमने उनको कंज्यूमर कोर्ट में उनका केस लड़ा और उस कंपनी को अपनी बॉटल का डिज़ाइन भी चेंज करना पड़ा, पैकेजिंग चेंज करनी पड़ी और उनको हर्जाना और उनका इलाज के पैसे देने पड़े। ये पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं था। किस दौर की बात कर रहे हैं? ये सर हम 2007-8 की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं जी। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक और इसी तरह मशहूर ब्रांड था जो ये कहते थे कि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा। हाँ, हमने कहा कि जी 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। कैसे आप दावा कर रहे हैं? हाँ। सर उनको 50 मिलियन का फाइन हुआ, उनका एड चेंज हुआ, उनका लेबल चेंज हुआ। तो अभी हम ये कर रहे थे तो एक हमने कैचअप चेक की और कैचअप चेक की, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि जो इंग्रेडिएंट्स थे कि इसमें हमने वेजिटेबल पल्प डाली है। अच्छा। अब मैंने कहा कि ये जो वेजिटेबल पल्प है ये तो एक ब्रॉडर टर्म है। हाँ, भी टोमेटो केचप है तो इसमें टमाटर की पल्प होनी चाहिए। तो वेजिटेबल क्यों? वेजिटेबल पल्प आपने घी क्यों? हाँ, वो सुहेल भाई ने मुझे ये बताया हुआ था हाँ। कि इसमें इसकी कानून की ये जो आड़ लेके हाँ, तो ये 2 नंबरी करते हैं। हमने उसको चेक करवाया, उसमें गाजर की पल्प निकली, ये टमाटर की बजाय गाजर की पल्प निकली। रेडिश चाहिए था तो वो उन्होंने उसको यूज किया। अच्छा, एक और ब्रांड को फिर हमने चेक किया तो आपने इस पे भी केस किया? सर इस पे भी किया, ठीक। फिर हमने फिर मैंने फिर तो एक सीरीज चली ना, जब ये सीरीज चली तो फिर हमने कहा कि इसके लिए तो इदारा ही दूसरा होना चाहिए। वो फिर हमने पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाई।